पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इस पत्थर को आपको बताएं अंबेडकर नगर और आजमगढ़ का ये बॉर्डर है। जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसने बहुत शातिर और बहुत चतुराई के साथ ये काम किया, क्योंकि यहाँ से आजमगढ़ का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उसके बाद अंबेडकर नगर, कहीं न कहीं दोनों लोगों का गुमराह करने का अपराधी ने काम किया है, जो पत्थर के द्वारा आजमगढ़ और अंबेडकर नगर को जोड़ता है। और थाने के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने कुछ जो है मतलब सुराग नहीं निकाला, कोई खोजबीन नहीं किया। जो भी छोटे मोटे सबूत हमें मिलते गए हम पुलिस वाले को देते गए, उसके आधार पे भी पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। और बाकी जब लाश मिली है 28 जनवरी को, अब लाश तो जब निकली है तो पूरा फूली हुई थी, लेकिन स्किन जो है मतलब पूरा एकदम क्लियर दिख, पहचान में पूरा आ रहा था। जी। तो मारने के बाद उसको यहाँ पर ढकेल दिया गया इस गहरे पानी में, तो आपने उसको देखा हाथ पैर बंधा था? जी, पूरा एकदम हाथ पैर बंधा हुआ था जी। और जो है इसमें जब यहाँ पे लोग जो है पब्लिक इकट्ठा हुई थी और हमारे गांव प्रधान भी इकट्ठा हुए थे, फिर बाद में हमको खबर गई तो हम भी भाग के यहाँ आए। फिर जब आके देखे तो देखे वो हमारी बच्ची है। इसमें किसका हाथ लगता है आपको सर? देखिए, मेन मुजरिम है दुर्गेश नाम है, हमारे घर के सामने है। और बाकी उसके साथ 4-5 लोग और भी हैं। जी, जो आपने तहरीर दिया कितने लोगों के नाम दिया है, क्या क्या नाम है? 5 लोगों का नाम मैंने दिया है। ठीक है, राहुल मौर्य, राहुल उर्फ पंकज और संदीप पाल, गौरव, अर्चना, ये इतने लोगों के आपने नाम जद। क्या लगता है अभी कुछ लोग अज्ञात हुई होंगे? हाँ, अभी भी कुछ अज्ञात लोग हैं। अब वो पुलिस का काम है अज्ञातों को ढूंढना, और कितने लोग मिलके इस अंजाम को किए हैं सबको इकट्ठा करना, पकड़ना और उनको सजा देना पुलिस का काम है। और हमें उम्मीद है पुलिस हमारा साथ देगी। जी। देखिए, यही वह स्थान है जो जहाँ पर बच्ची की लाश मिली थी। और देखिए, गहरा पानी भी आपको हम दिखा दे कि यहाँ पर लाश को पत्थर के द्वारा यहाँ पर डुबो दिया गया था पूरा। पिताजी कह रहे हैं कि ये लाश पूरी फूली हुई थी, हाथ पैर बंधा हुआ था, शरीर पर निशान थे। घटना स्थल पर है जहां पर बच्ची की लाश मिली थी। आप इसके चारों तरफ देख सकते हैं, तालाब ही तालाब आपको दिखाई देगा। इतना सुनसान यहाँ जगह है। जो भी ये घटना को अंजाम दिया है उसको आपको बता दें कि ये तालाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको बताएं कि जो घटना किया है इसी तालाब में उस बच्ची की लाश मिलती है। और जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जितने हमने आपको तालाब दिखाया सब में पानी है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा पानी के वजह से इसी में उस बच्ची की लाश मिली थी। और उसके बाद जो हमने पत्थर आपको दिखाया, जो कमर में बांधकर पत्थर इसी यहाँ पर डाला गया था। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा जब देखा जाता है तो आने के बाद यहाँ पुलिस प्रशासन, प्रधान, सभी लोग आने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। चलिए, पिताजी हैं, उनसे हम सिर्फ पूछेंगे कि जो लाश को आपने देखा किस हालत में थी सर? लाश का हाथ बंधा हुआ था जी, पैर बंधा हुआ था जी, और पेट पे बहुत सारे निशान लग रहे थे, जैसे उसको बहुत मारा पीटा गया हो। उसकी जीभ निकली हुई थी और शरीर मतलब पेट के नीचे पत्थर बांधा गया था। और बहुत बुरी स्थिति में लाश पड़ी हुई थी। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और हमें लग रहा बहुत बुरी तरह से उसको मारा पीटा गया, बहुत गलत उसके साथ हुआ है। जी। हाथ पूरा बांधा गया था, शरीर पर चोटें आई हैं, उसके बाद हाथ पैर दोनों बांध दिया गया था। जो राजेश सुल्तानपुर थाना अंतर्गत 1 महीने से एक बच्ची गायब थी, जो 11 की छात्रा थी। उसके मकान पर हम आज आए हुए हैं। उनके पिताजी कहते थे कि मैं 1 महीने से चक्कर लगाता रहा, लेकिन उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। 1 महीने बाद उसकी लाश मिलती है। कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए पुलिस जो इस प्रकार देख रहे हैं कि छात्रा कहीं पर जा रही, गायब हो जाए और उसके बाद उसकी 1 महीने में लाश मिलती है। पिताजी हैं, गांव के कुछ लोग हैं। घटना सर ऐसा है कि 29 दिसंबर को हमारी बिटिया रात से गायब हुई थी। कुछ लोगों ने इसको अपहरण कर लिया था रात से, और हम 30
दिसंबर को थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाए थे और हमने नाम भी बताया था कि फला लड़के के ऊपर संभावना है यही लड़का गायब किया है। उसको इन लोगों ने बुलाया, पूछताछ किया, पहली बार छोड़ दिया, फिर एक बार बुलाया, पूछताछ करके छोड़ दिया, फिर तीसरी बार उसको बाइक चोरी में जेल भेज दिया। लेकिन मेरे केस में मेरे बिटिया के बारे में कोई जानकारी इन लोगों ने लेने का कोशिश नहीं किया। कंटिन्यू 1 महीने तक मैं थाने का चक्कर काटता रहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही मेरी बिटिया का कुछ पता चला। लास्ट में 28 जनवरी को मेरे घर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक तालाब है जो कि अंबेडकर नगर और आजमगढ़ का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे उस तालाब में उसकी शव मिली है। उसके बाद थाना अतरौलिया से पुलिस वाले आए थे, उसको शव को निकलवाए। फिर उसके बाद शव को ट्रांसफ़र किया गया अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर गई है शव, उसका पोस्टमार्टम हुआ है और हमें आश्वासन दिया जा रहा है बस कि आपको जो न्याय मिलेगा, मुजरिम पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक मुजरिम मतलब हमने कुछ लोगों का और नाम बताया, उस आधार पे इन लोगों ने पकड़ा तो है, लेकिन अभी तक कि मतलब क्लियर नहीं ये लोग कर रहे हैं। ना ही कहीं देखा जाए कि जब आपने तहरीर दिया तो उस समय अगर पुलिस एक्टिव हुई होती तो ऐसी घटना नहीं होती। जी एकदम नहीं हुई होती, मेरी बिटिया का जान बच जाता। और उसी टाइम अगर एक्टिव हुई होती तो 2-4 दिन में अगर लोग खोजबीन किए होती तो मेरी बिटिया का जान बच गया होता। लेकिन इन लोगों ने खोजबीन नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे, मुझे तसल्ली देते गए और लास्ट में मेरी बिटिया की जान चली गई। देखिए पिता 1 महीने में तहरीर देते हैं, लेकिन 1 महीने बाद इनको लाश मिलती है। कहीं न कहीं देखा जाए पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से चरमरा गई है और सरकार भी वादे कर रही है कि हम कितनी सुरक्षा लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आज देखा जाए तो हकीकत आप लोगों के सामने है। जैसे कि पुलिस वाले लोकल जो स्थानीय पुलिस है वो मुझे हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। मैं और कुछ मीडिया के लोग भी शायद उनके ही आदमी होंगे, मीडिया के बनकर आकर मुझे किसी न किसी तरह मतलब परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया पुलिस वाले ही सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। जी। तो इस समय कि आप न्याय क्या चाहते हैं? न्याय यही है कि मुजरिम पकड़ा जाए, उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। यही मेरी बिटिया के न्याय के लिए मैं गुहार लगा रहा हूं। और अगर ये न्याय नहीं मिली तो मैं रोड पे बैठकर अनशन करूंगा, अपना जान त्याग दे दूंगा। देख लीजिए सभी लोग गांव के हैं। पिताजी से हमने बात किया, दादी जी हैं और जो इस बिटिया इस दुनिया में नहीं, उनकी माता जी इस समय हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दादी आप क्या कहेंगे आज? जैसे ना हमारे मिली तो हमारे सब एकदम पूरे परिवार रोड पर बैठ के जान दे दे जी। हाँ, जब तक मुलजिम के हमारे सामने फांसी ना हुई तब तक कुशल ना है। क्या लगता है न्याय मिलेगा आपको? अब वही तो सोच रहा था कि आप लोग हम लोगों के न्याय दिलाओगे। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के आप? सर ये जो भी घटना हुई है असहनीय है जी। और ये घटना में सबका फर्ज बनता है, हर समाज का बनता है, हर इंसान का बनता है कि इस घटना के लिए जो भी शासन प्रशासन जो भी कदम उठाए हैं पीछे से अपने जो है पुलिस विभाग, ये लापरवाही हो चाहे दबाव हो, पर ये गलत हुआ है। लेकिन हम सभी की यही मांग है जी कि गुनहगार सामने हो जी। और उसको जल्दी जल्द जो है सजा दी जाए। यही मांग है। वो लड़की अभी 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, अभी नाबालिग है, उसको उतना दिमाग नहीं था कि जो लोग बहका फुसला के उसको बाहर किए, बाहर से उसको किडनैप कर दिए। और हम सबकी यही मांग है कि जो भी गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा और वो गुनहगार सामने आए। यही मेरी गुहार है। मेरी बिटिया के आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब गुनहगार पकड़ा जाएगा, गुनहगार को सज़ा मिलेगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो हम लोग पूरे गांव के लोग हैं, गांव के लोग चक्का जाम करेंगे, अनशन पर बैठेंगे इसकी न्याय के लिए। न्याय यही है कि उसको फांसी मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस यही हमारी गुहार है। तो पुलिस के लिए क्या कहेंगे?
पुलिस देखिए, लोकल स्थानीय पुलिस जो थी वो काम कुछ भी नहीं की है। अभी हमारा जो केस है सीओ सिटी के पास ट्रांसफ़र किया गया है और सीओ सिटी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, कार्रवाई चालू है। अब आगे देखिए क्या होता है। मैं तो उम्मीद यही लगा रखा हूं कि पुलिस मेरा साथ देगी और मुझे न्याय मिलेगा। बाकी देखिए क्या करती है पुलिस। देखिए पिता के आंख में आंसू, इनकी बच्ची 1 महीने से गायब होने के बाद तालाब में लाश मिलती है।